मेरे बच्चों, अगर आप अपना भविष्य जानने के जिज्ञासा रखते हैं, अर्थात भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं, अच्छे बुरे कार्यों के संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको यहां गाय अर्थात गौ माता से मिलने वाले शुभ अशुभ संकेत, गाय के शुभ अशुभ लक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। गाय के शुभ अशुभ संकेत, शगुन अपशगुन। हिंदू धर्म में गाय को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इसलिए कहा जाता है, जहां गाय का वास होता है वहां सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय से हमें हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में संकेत देती है? आइए जानते हैं गाय के शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण। रास्ते में गौ माता का दर्शन होना शुभ है या अशुभ? यदि आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, तो आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। उस समय यदि गाय की आवाज भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर खड़ा होना शुभ होता है या अशुभ? घर पर गाय का आना शुभ या अशुभ संकेत? गाय का दरवाजे पर आकर बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का रंगोली में पैर रखना शुभ है या अशुभ? शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। यह सर्वकामना सिद्धिदायक होता है। गाय को लांघना शुभ होता है या अशुभ? पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए, इससे बनता काम भी बिगड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना मौत को दावत देना है, इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गाय के पीठ पर हाथ फेरने के फायदे, शुभ अशुभ संकेत। गौ माता की पीठ पर कूबड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कूबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। वामीन प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नवग्रहों की शांति के लिए गाय के शुभ लक्षण। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। गाय के शुभ लक्षण। गौ माता अर्थात गाय के गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर, मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय के शुभ अशुभ संकेत। यदि लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी आपके हाथ की रेखा सोई हुई है, तो हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। तो इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। टसी गाय को रोटी खिलाना शुभ होता है या अशुभ? जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। गाय का रंभाना बोलना शुभ होता है या अशुभ? गौ माता का रंभाना। जाते समय गाय के लगातार रंभाने की आवाज सुनाई दे तो समझना चाहिए कि यात्रा क्लेशकारी हो सकती है। कोशिश करें कि आप यात्रा पर न जाएं। यदि यात्रा अधिक जरूरी है तो गाय को ग्रास खिलाकर और भगवान गिरधर गोपाल का स्मरण करके निकलें, इससे दुर्योग टल जाएगा। गाय के पैरों में लगी मिट्टी का तिलक करना शुभ होता है या अशुभ? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास माना गया है। जो व्यक्ति गाय के पैरों में लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करना शुभ होता है या अशुभ? गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बेटा, कमेंट में सभी लोग गाय माता की जय जरूर बोले। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।